नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 2.0 शिक्षक भर्ती में बचे हुए मात्र 22 दिनों में कैसे शिक्षक बने, कितने घंटे पढ़ाई करें कि सफलता मिल जाए, ये प्रश्न अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। तो आज इसके बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि आज 15 नवंबर है और आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट है। अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा, 2 दिन का अवसर मिलेगा, लेकिन लेट पेमेंट आपका पड़ेगा। तो लेट फीस ना पड़े उसके लिए ज़रूरी है कि आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और संगीत विषय के अभ्यर्थियों के लिए जैसा कि ओवर एज वाली बात थी, तो उसका जो है डिसीजन आ चुका है और वहाँ पे प्रोविज़न है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कल ही बनाया था वीडियो, आप उस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बीपीएससी के सभी शिक्षक भर्ती, सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के बारे में ये वीडियो है। तो 22 दिन का समय आपके पास है और 22 दिन में आप कैसे शिक्षक बने। तो दोस्तों देखिए, पढ़ने का कोई पैमाना नहीं होता है। कोई कहता है कि मैं 8 घंटे डेली पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ता हूँ। तो जो भी आप जितने भी घंटे पढ़ें, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपके पढ़ाई के घंटों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। तो मात्र 22 दिन बचे हैं और मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड समय होता है पढ़ाई का एक दिन में जो एक व्यक्ति कर सकता है वो करीब 6 घंटे का होता है। 6 घंटे एक दिन पढ़ेंगे और 22 दिन बचे हुए हैं, तो टोटल आपको 132 घंटे पढ़ने हैं। अब जैसे जैसे आपके दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये घंटे कम होते जाएंगे। ये घंटे मतलब ये घंटे तो फिक्स है, 132 घंटे तो फिक्स हैं कि आपको लगभग इतना पढ़ना पड़ेगा, 132 130 ये टाइम आपका बढ़ता जाएगा। तो देर मत कीजिए, दीपावली का फेस्टिवल समाप्त हो चुका है और अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट्स के लिए दीपावली के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अभी बाकी है जिसका नाम है छठ पूजा। तो छठ पूजा में देखिए, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट है उसका एक दिन तो छठ पूजा में जाएगा ही जाएगा। आपके पास केवल 21 दिन या 20 दिन बचे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आज अलर्ट नहीं हुए तो 7 तारीख के बाद जो परीक्षा होगी, परीक्षा देने के बाद ही आपका मूड ऑफ हो जाएगा। और अगर अभी से अलर्ट रहेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो परीक्षा देकर आएंगे और परीक्षा देने के बाद ही आपको लगेगा कि इस बार हम शिक्षक बन रहे हैं। तो 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटे में पढ़ना क्या है? 6 घंटे का जो स्टैंडर्ड हमने टाइम बताया आपको, 6 घंटे में क्या पढ़ना है आपको। बीपीएससी में जैसा कि आपको मालूम है, जो पेपर आएगा उसमें 30 नंबर का आपका लैंग्वेज आएगा। जो भी लैंग्वेज आपने लिया होगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपने लिया होगा। 40 नंबर का जीके जीएस वाला पोर्शन रहेगा और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए, लैंग्वेज के लिए अगर आप 40-45 मिनट या फिर 1 घंटा पूरा ले लीजिए, 1 घंटा पढ़ेंगे तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि लैंग्वेज में पास होना है। और जीके जीएस के लिए आपको कम से कम जो है आपको 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। बाकी बच रहे हैं आपके पास 3 घंटे, तो 3 घंटा आप अपने सब्जेक्ट पर दीजिए। 3 घंटा आप सब्जेक्ट पे देंगे तो केवल 66 घंटे आपके पास हैं पढ़ने के लिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हो, हिंदी, मैथ, गणित या फिर साइंस, किसी भी विषय से आपने अप्लाई किया है, तो अपने सब्जेक्ट को कम से कम 66 घंटे तो दीजिए ही दीजिए। 3 घंटे डेली पढ़िए। और जो सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो आपका चयन जरूर होगा। टाइम टेबल हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। किसी को सुबह पढ़ने में मन लगता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में कोई उठ के 4 बजे से उठ के पढ़ाई शुरू करता है। कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन वो सुबह नहीं पढ़ सकते, सुबह उनको समझ में कुछ नहीं आता है। और कुछ लोग होते हैं रात में 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो जैसा आपको सूट करे उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। कुछ लोग दोपहर में भी सोते हैं, कुछ लोग दोपहर में पढ़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग शाम को पढ़ सकते हैं
फ्री होते हैं शाम को, और कुछ लोग शाम को नहीं पढ़ सकते क्योंकि कुछ लोगों की कोचिंग होती है, या फिर कॉलेज होता है, या फिर उनको ट्यूशन पढ़ाना होता है, या फिर उनको जैसे हाउस वाइफ वगैरह है उनको घर के काम करने होते हैं। तो ये लोग अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाए। बस ध्यान रखें टाइम टेबल में 6 घंटा आपका निकलना चाहिए किसी भी तरह से, और ये 6 घंटा आपका एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा मत बनाएं कि 3 घंटा एक ही बार में बैठ लें। 3 घंटा अगर एक बार में बैठेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कुछ। 1 घंटे से ज़्यादा मत रखिए टाइम टेबल। हर एक, मान लीजिए आपको 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए ज़रूर, लेकिन 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट का जो है ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर अगला घंटा स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की इंटरेस्ट है, वहाँ से भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको 66 घंटे सब्जेक्ट के लिए, टोटल 132 घंटे आपको निकालने हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इससे कम में तो मुश्किल होगी। और अगर आज से ही स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही आगे दिक्कत होती जाएगी, टाइम आपका बढ़ता जाएगा। सीपी स्मार्ट क्लासेस पर टीजीटी विषय के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों विषयों के लिए कई विषयों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और ये बहुत ही कम रेट में 199 में कुछ है, कुछ 299 में है, ऐसे ही रेट में है। तो ये आप यहाँ से परचेज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों की है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना विषय मिल जाएगा। और स्पेशली संगीत विषय के छात्रों के लिए तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध है। आपका रेगुलर क्लास है, मॉक टेस्ट है, और इसके साथ साथ आपका क्रैश कोर्स भी है, क्योंकि 22 दिन बचे हैं तो क्रैश कोर्स ज़रूरी है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सफलता अर्जित की जा सकती है, और एस्टेट में क्रैश कोर्स वाले ज़्यादा सफल हुए। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा सीपी स्मार्ट क्लासेस का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। दोस्तों, ये सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और किसी भी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड क्वेरी के लिए 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।